हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज पढ़ते हैं हम रेजोल्यूशन बुक का सेकंड चैप्टर भोली। व्हाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, कि भोली के पिताजी जो हैं वो उसके लिए चिंता क्यों करते थे। भोली वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, शी फेल ऑफ अ कॉट एज अ चाइल्ड ड्यू टू विच her brain was slightly damaged. She learned to speak very late and used to stammer. Her face and whole body was covered with pockmarks, and thus her father was worried about her marriage prospects. तो भोली के बारे में ये इसके कैरेक्टरिस्टिक के स्केच के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आता है तो आप लिख सकते हो कि वो जो भोली वॉज नॉट लाइक बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। भोली जो उसके फादर थे रामलाल, उनके और भी बच्चे थे, तो भोली वैसी नहीं थी। वो जब छोटी थी तो वो चारपाई से गिर गई थी जिसके कारण उसके सिर पे चोट लग गई थी। वो थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी उसके बाद में, और वो बहुत ही धीरे धीरे बोलना शुरू किया था उसने, और वो हमेशा हकला के बोलती थी जब, और उसके चेहरे के ऊपर और पूरे बॉडी के ऊपर चेचक के निशान हो गए थे। जब वो छोटी थी तो उसको चेचक भी हो गई, तो इस लिए उसके पिताजी उसके लिए चिंतित थे कि ऐसी बच्ची से शादी कौन करेगा जो हकलाती भी है, जिसका दिमाग भी कम काम करता है और जो दिखने में खूबसूरत भी नहीं है। फॉर वॉट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, किन कारणों से भोली को विद्यालय भेजा गया था, वो कारण क्या थे। एज रामलाल वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द तहसीलदार had asked Ramlal to send his daughters to the new school in village, Bholi was sent to school just to satisfy the तहसीलदार। एज द रामलाल्स वाइफ, यहाँ पे RAM होना चाहिए एन की जगह पे। एज रामलाल्स वाइफ फेल्ट दैट सेंडिंग गर्ल टू स्कूल अफेक्टेड देयर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स adversely, she did not want to send any of her daughters to school. However, Bholi, with her pockmarked face and dull brain, would not be possible to get married anyway. So Bholi's parents decided to send her to school to satisfy तहसीलदार। अब इस पूरे जो पैराग्राफ है इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से बताया गया कि रामलाल जो था वो एक सरकारी अफसर था, और तहसीलदार का मन खुश रखने के लिए, क्योंकि तहसीलदार ने कहा था उसको कि अपनी बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, तो तहसीलदार को संतुष्ट करने के लिए रामलाल ने जब अपनी पत्नी से पूछा कि क्या करें, तो उसकी पत्नी बिल्कुल तैयार नहीं थी कि बच्चों की शादी नहीं होगी, अगर तुम उनको स्कूल भेज दोगे तो स्कूल कोई लड़कियां पढ़ने थोड़ी जाती हैं। फिर उसकी पत्नी ने ही एडवाइस किया उसको कि भोली को भेज देते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पे वैसे भी चेचक के दाग हैं, उसका दिमाग वैसे भी काम नहीं करता, उससे वैसे भी कौन शादी करने वाला है। तो तहसीलदार की बात भी रह जाएगी और हम उसको विद्यालय भेज देते हैं। इस तरह से भोली का स्कूल जाना शुरू हुआ। डज भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने अपना पहला दिन विद्यालय में अच्छे से बिताया, एन्जॉय किया। भोली वॉज अफ्रेड एट फर्स्ट, शी इवन वेप्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम। शी जस्ट सैट इन अ कॉर्नर, बट द ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑन द, यहाँ पे वापस एक स्पेलिंग मिस्टेक है, CLASS होना चाहिए, क्लासरूम वॉल अट्रैक्टेड हर। द जेंटल काइंड एंड लविंग मैनर ऑफ हर टीचर मेड हर comfortable. She was looking forward to her new life by the times of the first day ended. By the time the first day ended, thus, although initially she did not enjoy it, but by the time she went home, she had liked school. यानी शुरू शुरू में तो उसको अपना स्कूल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जब वो डरी हुई थी, जब वो स्कूल में गई तो जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो थोड़ा घबरा भी गई, थोड़े उसके थोड़ा रोने जैसी भी हो गई। वो एक कोने में जाके बैठ गई, पर क्लास के अंदर जो लगी हुई खूबसूरत चित्र थे उनको देखकर वो बड़ी प्रभावित हुई। और जो उसकी टीचर थी उसका बहुत ही दयालु और सौम्य नेचर स्वभाव देख के वो धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पे सहज महसूस करने लग गई, और उसने सोचा कि ये जो, अगर मैं यहाँ आऊँगी तो मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेगी, और इस तरह से उसको स्कूल में अच्छा लगने लग गया और वो स्कूल जाना पसंद करने लगी। डज शी फाइंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम, क्या उसको जो स्कूल की जो अध्यापिका थी वो उसके घर के लोगों से अलग लगी। भोली हैड बीन ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, शी वॉज नेवर बाथ नॉट हर clothes washed, she was criticized and everyone made fun of her, but she found her teacher to be entirely different. Her teacher did not make fun of her ugliness or her stammering, she encouraged her tenderly and her affection deeply touched Bholi's heart. भोली जो थी उसको घर पे एकदम अलग थलग रखा जाता था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, नज़रअंदाज कर देते थे सब उसको, लेकिन उसके ना कोई कपड़े धोता था, ना उसको कोई ढंग से नहलाता था, सब उसको क्रिटिसाइज़ करते रहते थे।
लेकिन जो उसकी अध्यापिका थी उन्होंने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया, कभी भी उसके लिए बुरा कुछ भी नहीं कहा, और इसीलिए उसकी जो टीचर थी वो सबसे डिफरेंट थी। ना तो उन्होंने उसके चेहरे का मजाक उड़ाया और ना ही उसके हकलाने का कभी मजाक उड़ाया। शी एनकरेज हर टेंडरली, और वो हमेशा उसको प्रोत्साहित ही करती रहती थी, और उनका जो स्नेह था वो बहुत ही गहरा था जिसने भोली के दिल को छू लिया था। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के जो माता पिता थे उन्होंने बिशंबर का जो शादी का प्रपोजल था उसको क्यों मान लिया, यानी शादी के लिए जो उसने हाँ करी थी, प्रस्ताव जो दिया था उसको क्यों मान लिया? भोलीज पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल एज ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डॉरी। उसके भोली के माता पिता ने भोली की शादी का प्रपोजल यानी प्रस्ताव इसलिए मान लिया था क्योंकि बिशंबर नाथ जो था एक बहुत बढ़िया पैसे वाला व्यक्ति था और उसने दहेज भी नहीं मांगा था और बहुत फेमस दुकानदार भी था। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? लेकिन शादी क्यों नहीं हुई? एट द टाइम ऑफ मैरिज बिशंबर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज़ बिकॉज ही सॉ भोलीज पॉकमार्क्स face and Ramlal had no choice to pay, but Bholi refused to marry the greedy man. She asserted her rights and dignity, thus the marriage party was turned away. जो शादी थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब जिस दिन शादी थी उस दिन विशंबर नाथ ने तुरंत ही 5,000 रुपये का दहेज मांग लिया भोली के पिताजी रामलाल से, क्योंकि उसने भोली का चेहरा देख लिया था कि उसकी भोली के चेहरे के ऊपर चेचक के दाग हैं, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब भोली को ये पता चला कि इस कारण से रामलाल उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है, जबकि वो खुद भी उम्र में बहुत बड़ा था, तो उसने मना कर दिया कि वो इस आदमी से शादी नहीं करेगी। तो इस तरह से ये भोली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें भोली का कैरेक्टर्स कि कम से कम 7-8 लाइनें रामलाल के बारे में, और उसके कितने भाई बहन थे, बिशंबर नाथ कैसा व्यक्ति था, स्कूल की टीचर कैसी थी, कुछ पॉइंट्स हर एक व्यक्ति के बारे में आप 6-6, 7-7 लाइनें अगर याद करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं, और जो मैंने पहले वीडियोस भी डाले हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के और समरी के भी, पूरी कहानी की तरह जो मैंने सुनाया है, अगर वो वीडियोस भी आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर वापस पढ़ेंगे इसका गोल्डन रेस का बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो। लोटस पोएम भी मैंने अपलोड कर दी, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी हो तो वो देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी और पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी। और जैसे ही कंप्लीट आपका कोर्स होता है दोनों बुक्स का, हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे चैनल पे। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। मॉडल पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे, न्यू जो पैटर्न है उसके हिसाब से, और मॉडल पेपर मैं अपलोड भी कर दूंगी, आप खुद भी सॉल्व करिएगा, और फिर जब मैं उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी तो आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो आप आगे से आगे जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ उनको देखते रहिए, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।